अवार्ड का ऐलान किया गया है, आप सब जानते हैं। तो मैं हमारे जो यंग एल्यूमिनाई हैं, रेहान कुरैशी साहब बुलाइए, सरफराज सिद्दीकी वगैरह को। यहाँ मैं बताता चलूँ कि बज़्म शोहरा, शाहिद लतीफ़ साहब आपने भी बज़्म शोहरा के मुशायरों में शिरकत हुआ में, जब आप बहुत यंग हुआ करते थे, आप, कासिम इमाम। हाँ माशाल्लाह मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ तो माशाल्लाह, अल्लाह ये नौजवानी बरकरार रहे। और हाँ बिल्कुल, काजी साहब ने कह दिया तो मुस्तनद है जी। तो बज़्म शोहरा जो है वो बॉम्बे में बड़ी जानी पहचानी एक अदबी और समाजी तंजीम है, जिसके सरपरस्तों में डॉक्टर इसाक जमखानावाला साहब, मेरे वालिद मरहूम बाशी भाई रेडिएटर वाला, और अली मोहम्मद नाज जो मेयर थे। उसके बाद सदर थे ऐश कमल साहब मरहूम, सईद मतरावी साहब उनके नायब सदर थे। तो 75 साल पूरे हो रहे हैं मजीद शेख साहब अप्रैल में बज़्म शोहरा को, तो एक 75 साल जश्न भी शाहिद लतीफ़ साहब, सरफराज आरजू साहब, एक बड़ा मुशायरा इंशाअल्लाह आप लोगों की मदद से हम लोग इनाकात करने जाएंगे उसका। तो उसी तवस्सुस से हौसला अफजाई के लिए जो है कुछ अवार्ड्स हमने सोचा है दे रहे हैं। मैं सबसे पहले ऐलान कर रहा हूँ बज़्म शोहरा अवार्ड बराए अदबी खिदमत, बुज़ुर्ग शायर अशद गज़नवी साहब, जो कि उर्दू के मतवालों में ये हमारे लिए बड़ा एज़ाज़ है कि वो उर्दू के मतवालों में हमारे साथ शरीक हैं। अफजल भाई, तो अशद गज़नवी साहब जो है वो ख़राबी सेहत की बिना पर नहीं आ पाए। मैं जनाब शाहिद लतीफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अफजल भाई को ये अवार्ड जो है, अफजल भाई से गुजारिश है कि भाई हज़ारों अशार याद है, मराठी मीडियम का, ये मराठी मीडियम से पढ़े हुए लेकिन इनको हज़ारों अशार याद हैं। तो मैं शाहिद लतीफ़, रेहान कुरैशी शाल और वो नहीं, ये दे दीजिए, हाँ अवार्ड दे दीजिए। ये आपसे गुजारिश है कि ये जनाब अशद गज़नवी साहब की खिदमत में ये जो है आप पहुंचाने की ज़हमत गवारा फरमाएं, शुक्रिया। इसके बाद दूसरा अवार्ड है बराए फ़रोग़ तालीम व समाजी बेदारी। जिस कॉलेज में आप और हम बैठे हैं, अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है हम इब्नाए कदीम यानी एल्यूमिनाई की है। मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि मैं इस कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की, फिर मैंने यहाँ पढ़ाया। तो आज ये कॉलेज जो है बहुत तरक्की पर है। शाहिद लतीफ़ साहब ख़ास तौर पे प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो है एमकॉम बीकॉम तो हम लोग करवाते ही हैं माशाल्लाह, हमने भी किया है। लेकिन जब से डॉक्टर शेख महमूद साहब ने कमान संभाली है तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो है, जिससे जो है रोज़गार से जुड़े हुए जो कोर्सेज़ हैं, BSc IT, ये BMS, MMS, और आपको खुशी होगी कि हमारे जो डॉक्टर शौकत अली साहब हैं, PhD जो है ट्रेनर हैं, और यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर सेंटर कायम किया गया है PhD का, और माशाल्लाह 5 PhD जो है अब तक हमारे अकबर पीर भाई कॉलेज से जो है फाइनलाइज होके गए हैं। तो फ़रोग़ तालीम, उसके बाद में समाजी बेदारी जो है, शाहिद लतीफ़ साहब आपके अखबार में भी छपा था कि अकबर पीर भाई कॉलेज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईद उल अज़हा के मौके पे इलाके में जाते हैं सरफराज साहब, और गंदगी के ताल्लुक़ से जो है लोगों में बेदारी फैलाते हैं कि कचरा जो एक जगह फेंकें, और वो म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन से कोऑर्डिनेट करके काजी साहब वहाँ डब्बे रखवाते हैं। और माशाल्लाह 3 दिन जो है बाकायदा ईद उल अज़हा के वो नमाज अदा करने के बाद गलियों में घूमते हैं ताकि, तो ये हमारे शेख महमूद हसन साहब की काविशों का नतीजा है कि ना सिर्फ फ़रोग़ तालीम हो रही है बल्कि समाजी बेदारी भी हो रही है। मैं जनाब सरफराज आरजू साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर शेख महमूद हसन साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करें बराए फ़रोग़ तालीम व समाजी बेदारी। एक शॉल और ये मेमेंटो। इसके बाद अवार्ड जो है वो है बाशु भाई रेडिएटर वाला बराए समाजी खिदमत व फ़रोग़ उर्दू। ये हम ऐसी शख्सियत को दे रहे हैं जिसके
जो तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मुशीर अंसारी साहब, जो कि उर्दू गगन को लेकर एक तंजीम भी चला रहे हैं और लाइफ केयर फाउंडेशन को लेके तिब्बी इमदाद कर रहे हैं, लोगों को मेडिकल एड दे रहे हैं, बच्चों को जो है एजुकेशन एड भी दे रहे हैं। 31 दिसंबर को नागपाड़ा जंक्शन पे एक तारीखी ऑल इंडिया मुशायरा हुआ। मैं यकीनन मैं मुंह पे नहीं कह रहा कि वाकई उसका सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इनको जाता है मुशीर अंसारी साहब को। मैं जनाब हाजी मुबारक खान साहब से गुजारिश करूँगा, हाजी मुबारक खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुशीर अंसारी साहब की खिदमत में मोमेंटो और एक शॉल पेश करें प्लीज़। इसके बाद जैसा कि आप जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है आपने देखा है कि जो मैंने एक शेर का एक मिसरा पढ़ा था कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और तो अपना मुनफरिद अंदाज़ लिए कई मुशायरों की कामयाबी की जो ज़ामिन रहे हैं और फ़न ख़त्ताती में भी जो है इनको एक कमाल हासिल है। ऐसे आपके हमारे बीच में हमारे दोस्त, हमारे साथी, बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अज़्ज़ो इनकिसार के मालिक जनाब यूसुफ दीवान साहब हैं, जिनका अंदाज़ है। बज़्म शोरा के नायब सदर थे सईद मतरावी साहब, जो कि ऑल इंडिया फेम थे निज़ामत में, और मैंने जो भी कुछ आज मैं आपके सामने बोलने के लायक हुआ उसमें सईद मतरावी साहब का बड़ा खासा है। शाहिद लतीफ़ साहब, मैंने बहुत सीखा है उनसे, बचपनों से नशीश थे उनके, हमारे वालिद मरहूम, और उनके साथ में हमने चाय पानी भी आप लोगों शोहरा की खिदमत करते गुजरा है। तो सईद मतरावी साहब का जो अंदाज़ था वही अंदाज़ मैं यूसुफ दीवान साहब में देखता हूँ। तो यूसुफ दीवान साहब को हम अवार्ड दे रहे हैं बराए मुनफरिद निज़ामत और फ़न ख़त्ताती। मैं जनाब जावेद जमालुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यूसुफ दीवान साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करें प्लीज़, मोमेंटो। और यूसुफ दीवान का एक शेर मैं सुनाता चलूँ कि हम भी यूसुफ हैं। यूसुफ दीवान साहब कहते हैं कि हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, हम भी यूसुफ हैं मगर बात कहाँ यूसुफ सी, फिर हमें रौनक बाज़ार ना समझा जाए, फिर हमें रौनक बाज़ार ना समझा जाए। ये इस शेर के मालिक और खालिक जनाब यूसुफ दीवान साहब। अब मैं उस नौजवान शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ अवार्ड बराए ऐश कंवल अवार्ड के लिए। ऐश कंवल साहब, जैसे मैंने बताया, मरहूम ऐश कंवल साहब बज़्म शोरा के सदर थे और फिल्मों में भी उनके नगमे आए हैं और उनका दीवान भी बज़्म शोरा को ये शर्फ़ हासिल रहा कि बज़्म शोरा के तवस्सुस से उनका दीवान भी हमने जो है शाये किया था। तो ऐश कंवल साहब की याद में ये अवार्ड जो है उभरते हुए शायर अयाज़ गोरखपुरी साहब की खिदमत में देना है। अयाज़ साहब का ये शेर तो आपने सुना यूसुफ दीवान साहब की ज़ुबान से कि उगी हैं जिस्म पे मेरे हज़ारहा आँखें, फिर से अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, उगी हैं जिस्म पे मेरे हज़ारहा आँखें, ये इंतज़ार की शिद्दत नहीं तो फिर क्या है। मैं एडवोकेट काजी मेहताब साहब, मेंबर रियासती हज कमेटी के महाराष्ट्र हज कमेटी के मेंबर और हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त एडवोकेट काजी मेहताब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस नौजवान उभरते हुए शायर की खिदमत में ये ऐश कंवल अवार्ड पेश करें प्लीज़। ज़फ़र गोरखपुरी साहब के साहबजादे और जी ज़फ़र गोरखपुरी साहब के साहबजादे अयाज़ गोरखपुरी साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश करते हुए मैं बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ। शुक्रिया। एक शॉल जो है मैं हमारे शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाएँ, हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा, ऐसे बुज़ुर्ग जनाब कौसर सिद्दीकी साहब की खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर शेख महमूद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शेख महमूद हसन साहब, कि वो कौसर सिद्दीकी साहब की खिदमत में ये शॉल पेश करें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर सिद्दीकी साहब, ये आपका बड़ापन है, आपकी बुज़ुर्गी है कि आप हमारी एक आवाज़ पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं मोहतरमा
रिजवी साहिबा कहाँ गए तारिक भाई? साइमा रिजवी साहिबा का जो कि अपनी वालदा के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, मैं यहाँ पे उनका इस्तकबाल करता हूँ। परवेज़ अंसारी यहाँ पर आए, हमारे ऑल इंडिया के मेंबर एनसीपी के इदरीसी जनाब अनीस इदरीसी साहब आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं जनाब यूसुफ दीवान साहब को आवाज़ दूँ। अच्छा, साइमा रिजवी साहब आइए प्लीज़, आइए। आप बहुत अच्छी समाजी खिदमतगार है। मैं जनाब अख्तर जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस नौजवान हमारी जो बहन है उनकी खिदमत में ये गुलाह हकीकत पेश करें। ये बहुत अच्छा समाजी काम कर रही हैं और मदनपुरे इलाके में और हमारे बॉम्बे 3 और 8 में। तो मैं चाहता हूं कि हमारी इस बहन की भी हौसला अफजाई हो जाए। करण, एक मिनट, अख्तर जमाल साहब ज़रा, शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की ज़रा नवाजी का। दोस्तों, किसी ने कहा था कि सबकी प्यास बुझाने वाला अपनी आग में जल जाता है। मेरी मुराद वो शख्स जिसने ये खूबसूरत नशिस्त का इनेकाद किया है उर्दू के मतवालों के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर महमूद साहब प्रोफेसर सईद साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें और ज़ोरदार तालियां इस शख्स के लिए कि जिसने नागुफ्तबा हालात में उर्दू अदब के चराग जलाने की हत्तल मकदूर कोशिश की है। प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद साहब, प्रोफेसर सईद साहब, कि आप जैसे लोगों के दम कदम से ही ऐसी महफिलें आबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी आइए जी। हामिद खान साहब का भी इस्तकबाल करें। कम हो गया। सईद खान साहब की नजर एक शेर है, हो जाएगी आपकी। मैं इरफान जाफरी के इस शेर से अख्तर जमाल को बुलाना चाहता हूँ। इरफान जाफरी ने कहा था कि खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, खुशबू हमारे हाथ को छूकर गुजर गई, हम फूल बांटते हुए पत्थर के हो गए। महफिल अपने शबाब पर है और आपको तवज्जो इस तरह मबजूल कराना चाहूँगा शाहिद भाई के जो साउंड सिस्टम हमारा संभाल रहे हैं खालिद, वो भी ज़ौक़ रखते हैं सरफराज भाई जब से दाद दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुकर्रर, माशाल्लाह। मैं डॉक्टर शेख महमूद साहब के हुक्म की तामील करते हुए इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि डॉक्टर शेख महमूद साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि आज उर्दू दुनिया की उर्दू सहाफ़त से जो है ये वाकई हम मतवालों की और इब्न कदीम की और अकबर पीर भाई कॉलेज के लोगों की ये हमारे लिए एज़ाज़ है कि रोज़नामा इनकलाब, रोज़नामा हिंदुस्तान, रोज़नामा सहारा के मुदीर हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर शेख महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले वो इनकलाब के मुदीर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़। तो मैं डॉक्टर शेख महमूद साहब, सबसे पहले तो इन्होंने माजरत चाहिए। शेख महमूद साहब खुद बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उन्होंने अपना वक्त जो है दूसरे शोरा को दे दिया है और मुझसे पहले कह दिया था कि सईद मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं शेख महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ साहब की खिदमत में ये शॉल पेश करें प्लीज़। ये हमारे लिए वाकई एज़ाज़ है।
एक और हस्ती जो कि उर्दू सहाफ़त में नाम है, इनके वालिद ग़ुलाम आरज़ू साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है वो तारुफ़ मोहताज नहीं। और सरफराज साहब ने मुझसे पहले ही कहा था सईद मैं चला जाऊंगा भिंडी बाज़ार फेस्टिवल में, लेकिन ये शोरा के इसका क्रेडिट जाता है कि सरफराज साहब ने पूरा वक्त दिया। हम यहाँ पर अंजुमन अकबर पीर भाई कॉलेज की जानिब से, अंजुमन इस्लाम की जानिब से उनका खैर मकदम करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं, ममनून व मशकूर हैं, शुक्रिया। इसके बाद मैं डॉक्टर शेख महमूद से गुजारिश करूँगा कि हमारे एक और मुजाहिद जनाब जावेद जमालुद्दीन साहब की खिदमत में ये शॉल पेश करें। और दोस्तों मैं ये बताता चलूँ कि जावेद जमालुद्दीन साहब का जो सब में बड़ा तारीखी कारनामा है शाहिद भाई, वो श्री कृष्णा कमीशन की जो रिपोर्ट मराठी में थी उसको उर्दू में इन्होंने जो तर्जुमा किया है वो एक कारनामा है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन।